हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को लेकर के आए हैं उसको भी समझ पा रहे होंगे। इस ज्ञान से भी आप लाभ उठा पा रहे होंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं, दुख वेदना। दुख हम सबको होता है, वेदना भी हम सबको झेलनी ही होती है। इसके बारे में आज जानते हैं। तो प्रश्नकर्ता करते हैं प्रश्न, देखिए क्या कह रहे हैं। लगता है जीवन भर मैंने बहुत अधिक दुख वेदना झेली है, शारीरिक रूप से नहीं परंतु मृत्यु और अकेलेपन और अपने अस्तित्व की निपट व्यर्थता को लेकर। मेरा एक बेटा था जिसे मैं बेहद प्यार करता था, एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई और इससे मुझे बहुत अधिक पीड़ा हुई। मेरा ख्याल है कि मैं हजारों अन्य मध्यम वर्गीय लोगों की तरह ही हूँ, जिनके पास पर्याप्त धन है, सुस्थिर काम धंधा। मैं अपनी परिस्थितियों का दुखड़ा बयान नहीं कर रहा हूँ, पर मैं यह समझना चाहता हूँ कि दुख का अर्थ क्या है और यह आता ही क्यों है। बताया यह गया है कि दुख के माध्यम से समझदारी आ जाया करती है, पर मैंने तो बात इससे ठीक उल्टी ही पाई। कृष्णमूर्ति अब कहते हैं, पता नहीं आपने दुख वेदना से क्या सीखा। क्या आपने कुछ भी सीखा? क्या सिखाया है दुख ने आपको? प्रश्नकर्ता कहते हैं, इसने निश्चित रूप से मुझे यह सिखाया है कि लोगों से कभी भी आसक्त नहीं होना है। साथ ही सिखाई है एक तरह की कड़वाहट, उदासीनता, और यह भी कि भावनाओं में खुद को बहने नहीं देना है। इसने मुझे सावधानी बरतना सिखा दिया, और ताकि फिर से चोट ना लगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तो जैसा कि आप कह रहे हैं, इसने आपको बुद्धि विवेक नहीं सिखाया, बल्कि उल्टे आपको ज़्यादा चालाक, ज़्यादा असंवेदनशील बना दिया है। क्या दुख सिवाय आत्मरक्षक प्रतिक्रियाओं के किसी को कुछ और भी सिखा सकता है? ये प्रश्न कर रहे हैं कृष्णमूर्ति। प्रश्नकर्ता आप कहते हैं, मैंने वेदना को हमेशा अपने जीवन के एक अंग के रूप में स्वीकार किया है, पर पता नहीं क्यों अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं इस सारी की सारी क्षुद्रतापूर्ण कड़वाहट और उदासीनता से दोबारा आसक्ति की पीड़ा से गुजरे बगैर मुक्त होना चाहूँगा। मेरा जीवन कितना अर्थहीन और खाली खाली, एकदम अपने आप में ही बंद और महत्वहीन होकर रह गया है। यह एक आधा अधूरा जीवन है, और शायद यह आधा अधूरापन ही सबसे बड़ा दुख है। तो देखिए, हम सभी के जीवन में ऐसे दुख आते हैं, ऐसी वेदनाएं आती हैं, जैसे हमारा किसी प्रिय का चले जाना। जैसे यहाँ पे प्रश्नकर्ता को क्या हुआ, उसका जो बच्चा है, बेटा है, उसकी मृत्यु हो गई है ना दुर्घटना में, उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। तो इस तरह के पर्सनल क्राइसिस से ये व्यक्ति, ये प्रश्नकर्ता गुजर रहा है। तो इसने फिर प्रश्न किया है कृष्णमूर्ति से कि बताइए मुझे दुख वेदना क्या है, इससे कैसे आप मतलब मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति का मार्ग क्या है, ये सब वो पूछ रहे हैं। ठीक है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, एक तो व्यक्तिगत दुख है और फिर इस संसार का दुख है। तो दो तरह के दुख हैं, एक आपका जो व्यक्तिगत दुख है और फिर जो संसार का। ठीक है। अज्ञान का दुख है और समय का दुख है। यह अज्ञान अपने आप को जानने का अभाव है, और समय का दुख यह छलावा है कि समय उपचार करने, स्वस्थ कर देने और परिवर्तन लाने में सक्षम है। अधिकांश लोग इस छलावे में फंसे हुए हैं। वे या तो दुख की पूजा करते हैं या इसकी कोई व्याख्या कर दिया करते हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले सोचा था कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। हम मीनिंग उससे निकालते हैं, उससे डिराइव करते हैं। उसका अपना कोई मीनिंग नहीं, ना ही वो कोई घोषणा करती है। यानी जो जीवन है, जो ज़िंदगी है आपकी, कोई घोषणा नहीं करती है कि इसका ये अर्थ है। हम अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को इंटरप्रेट करते रहते हैं, उसका व्याख्यान करते हैं अपनी स्थिति के अनुसार ना। जैसा जैसा हमें समय के अनुसार मिलता जाता है, अच्छा होता है तो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, दुख आता है तो फिर बहुत ज़्यादा दुखी होकर के कई बार कुछ गलत भी बोल जाते हैं। ऐसा होता है प्रायः से, ये नेचर का ही पार्ट है हमारे। ठीक है। आगे जानिए। तो कह रहे हैं, अधिकांश लोग इस छलावे में फंसे हुए, वे या तो दुख की पूजा करते हैं, हम सब करने लगते हैं, या कि इसकी कोई व्याख्या कर दिया करते हैं।
पर इन दोनों ही हालात में यह तो जारी ही रहता है और व्यक्ति स्वयं से यह कभी नहीं पूछता कि क्या इसका अंत भी हो सकता है। ठीक है। प्रश्नकर्ता कहते हैं लेकिन मैं अब कुछ पूछ रहा हूँ, क्या इसका अंत हो सकता है और कैसे? मुझे इसका अंत कैसे करना होगा? या मैं समझता हूँ कि इससे दूर भागने का अथवा कड़वाहट और दोषदर्शी रुख द्वारा इसका प्रतिरोध करने का कुछ मतलब नहीं है। इस शोक का जिसे मैं इतने लंबे अरसे से ढोता आया हूँ, अंत करने के लिए मुझे क्या करना होगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं आत्मदया दुख के मूल तत्वों में से एक है। दूसरा तत्व है किसी के प्रति आसक्त होना और अपने प्रति किसी की आसक्ति को बढ़ावा या पोषण देना। दुख केवल उसी स्थिति में नहीं है जब आपकी आसक्ति निष्फल हो रही हो, बल्कि इसका बीज तो आसक्ति का एकदम शुरुआत से ही मौजूद होता है। इस सब के पीछे जो खराबी है वह है स्वयं को जानने का नितांत अभाव, यानी हम स्वयं को नहीं जानते, इसीलिए हमें दुख होता है, वेदना होती है। अगर हम स्वयं को जान लें तो फिर ये सब क्या हो जाता है, विनष्ट हो जाएगा। कोई दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगा। स्वयं को जानना ही दुख का अंत है। हम अपने आप को जानने से भयभीत हैं क्योंकि हमने स्वयं को भले और बुरे में, दुष्ट और शालीन में, शुद्ध तथा अशुद्ध में विभाजित कर लिया है। तो ये विभाजन जो होता है ना, द्वैत का जो कहते हैं, द्वैत क्या है, दुख का मूल है। ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था, ओशो की किताब है, उसको पढ़ा था। तो उसमें यही था कि दुख का मूल जो आता है वो द्वैत ही बताते हैं। ठीक है, सुख दुख हानि लाभ ये सब जो द्वैत में चीज़ें चलती हैं ना। वह भला सदैव उस बुरे वाले पर फैसला सुनाता रहता है और ये खंड आपस में युद्धरत रहा करते हैं। यह युद्ध ही दुख है। दुख का अंत करना तो जो तथ्य है उसे देखना एवं उसके विपरीत की इजाद ना करना है, क्योंकि जो विपरीत है वे एक दूसरे को समाविष्ट किए हुए हैं। विपरीतों के इस गलियारे में घूमना ही दुख है। उच्च और निम्न में, श्रेष्ठ और निकृष्ट में, ईश्वर और शैतान में जीवन का यह विखंडन द्वंद्व तथा पीड़ा को जन्म देता है। जब दुख है तो प्रेम नहीं होता है। प्रेम और दुख एक साथ नहीं रह सकते। प्रश्नकर्ता कहते हैं ओह, पर प्रेम किसी और को तो दुख दे सकता है। मैं किसी से प्रेम कर सकता हूँ और तो भी उसके लिए दुख ला सकता हूँ। कृष्णमूर्ति कहते हैं क्या यह दुख आप लाते हैं? ये पूछ रहे हैं वो प्रश्नकर्ता से। यदि आप प्रेम में हैं तो या वही लाता है? ये प्रश्न करें कि प्रेम दुख लाता है कि आप लाते हैं, ये पूछ रहे हैं। यदि कोई आपके प्रति आसक्त है, बढ़ावा मिलने या ना मिलने पर, और आप उससे मुंह मोड़ लेते हैं और उसे वेदना होती, तो उसके लिए यह वेदना कौन लाया, आप या वह स्वयं? पूछ रहे हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं आपका अभिप्राय है कि किसी और के दुख के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, भले ही वह मेरी ही वजह से क्यों ना हो। तब दुख का कभी भी अंत कैसे होगा? ये प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नकर्ता। कृष्णमूर्ति उत्तर देते हैं जैसा कि हम कह रहे थे, दुख का अंत केवल स्वयं को संपूर्णतः जानने से ही होता है। क्या आप स्वयं को एक ही झलक में जान जाते हैं या यह आशा रखते हैं कि एक लंबे विश्लेषण के बाद जानेंगे? विश्लेषण द्वारा आप स्वयं को नहीं जान सकते। आप स्वयं को संबंधों में ही जान पाते हैं, संचित किए बगैर, क्षण प्रति क्षण। इसका अर्थ है असल में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति बस सजग होना, बिना किसी चयन के, बिना किसी पक्षपात के। इसका अर्थ है अपने आप को ठीक वैसा ही देखना जैसा कि व्यक्ति वस्तुतः है, बिना किसी विपरीत व आदर्श के। यानी ना आपको आदर्श में खुद को बांटना है, ना किसके विपरीत में बांटना है। ठीक है, बिना इस जानकारी के कि वह क्या हुआ करता था। अगर आप स्वयं को रोष व विद्वेष की नज़रों से देखते हैं तो जो आप देख रहे हैं उस पर अतीत का रंग चढ़ा है। जब आप स्वयं को देख रहे हो तो सारा समय उस अतीत को गिराते चलना उस अतीत से मुक्ति है। यानी अतीत से भी मुक्ति होगी तभी इस दुख से मुक्ति होगी। कई लोग पास्ट को याद कर करके बहुत दुखी होते रहते हैं ना, तो ये भी एक कारण बन जाता है। ठीक है, दुख का अंत तभी होता है जब समझ की ज्योति हो, यानी समझ जब आपकी प्रकाशित होगी तभी दुख का अंत होगा। और यह ज्योति किसी एक अनुभव या समझ की किसी एक कौंध से प्रदीप्त नहीं हुआ करती। यह समझ सारा स्वयं
सारा समय स्वयं को ज्योतिर्मय करती रहती है। इसे कोई आपको नहीं दे सकता, ना कोई पुस्तक, ना युक्ति, ना शिक्षक या उद्धारक। स्वयं को समझ लेना ही दुख का अंत है। तो इसका अंत कृष्णमूर्ति ने कैसे किया है कि स्वयं को जब आप जान लेंगे, स्वयं को जान लेना ही क्या है, दुख का अंत है। तो दुख और वेदना का अंत क्या बताया, स्वयं को जान लेना। जब आपके अंदर जो ये ज्योति है ना, किस किस प्रकार की ज्योति, जो अनुभव समझ की जो ज्योति है, वो जब प्रकाशित होगी तभी आप इससे छुटकारा पा पाएंगे हमेशा के लिए, है ना। तो कह रहे अनुभव, कह रहे ज्योति किसी एक अनुभव या समझ की किसी एक कौन से प्रदीप नहीं हुआ करती। यह समझ सारा समय स्वयं को ज्योतिर्मय करती रहती है। ये जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है आपको, यानी अंडरस्टैंडिंग को इस तरह समझिए, यानी कि जैसे आप किसी चीज़ या वस्तु या घटना को जो आप देखते हैं तो जो आपको समझ में आता है, तो जो समझा रहा होता है ना, वो भी कोई तत्व है, ठीक है। तो वो समझ को बताया गया है। समझ अगर आपकी विकसित है तो दुख आपको आएगा ज़रूर, लेकिन महसूस नहीं होगा, यानी आप अंत कर पाएंगे, आप उसमें उस दुख में बहते नहीं चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने जान लिया है दुख और वेदना क्यों होती है, ये क्या है और इसका अंत किस प्रकार संभव है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ तक ही रख रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम करते रहेंगे। इससे हमें ही हमारे जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, हम लोगों तक ये श्रृंखला पहुंचा पा रहे हैं और लोगों को ऊर्जावान, उनको और आनंदित कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जो खोज रहे होते हैं और वो मिल जाता है, तो उसका भी एक आनंद अलग है। तो आनंद से रहिए, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।